अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है वो 9 मई का दिन है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो क्या आपको मालूम है 9 मई का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी अबाउट शेंजन वीज़ा, तो आयरलैंड में अगर आप रहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने अगर शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो उसमें मैं कुछ गाइडेंस दी थी कि मुझे किस तरह अपॉइंटमेंट मिली और मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए थे। सो 9 मई को उन्होंने मुझे पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए बुलाया था। सो आई एम नॉट श्योर कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा, बट आई एम गोइंग टू कलेक्ट माई पासपोर्ट। उम्मीद है कि आपको 9 मई के रेफरेंस से कुछ और याद नहीं आया होगा। तो एनीवेज़ अभी मैं जा रहा हूँ एम्बेसी, इटली एम्बेसी। वैसे टाइम तो बड़ी गलत जा रहा हूँ, 1 होने वाला है एंड 1 जो है वो उनका मेरा ख्याल से छुट्टी का टाइम है, ब्रेक टाइम है सॉरी। सो लेट्स सी कि वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता, मैं शेयर करता हूँ आपसे। थैंक यू। लेट्स सी। सो वही हुआ जिस चीज़ का डर था। 1 बज गया था, 1:05 और थे और उनकी ब्रेक है। सो दे हैव आस्क्ड मी टू कम बैक एट 2। अब मेरे पास पूरा 50 मिनट हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं इस इलाके को। विल कम बैक एट 2। यहाँ पर जो है वो कुछ हद तक ऑर्गेनाइज्ड है, इतना भी ऑर्गेनाइज नहीं है। रोड्स के ऊपर आपने ये जो बटन प्रेस करना होता है एंड गाड़ियाँ रुक जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 100% फॉलो नहीं होता। कुछ लोग इसके साथ रेड होता भी चले जाते हैं पैदल। लेकिन एक बात है कि पैदल चलने वालों को जो है वो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। यानी कि गाड़ी वाले जो है वो लाजमी रुकते हैं, क्योंकि एज ड्राइविंग रूल्स यहाँ पे जो पैदल चलने वाले का राइट जो बताता है, साइकिल चलाने वाले का राइट भी ज़्यादा है। जैसे हम देख रहे हैं साइकिल चला रहे हैं तो गाड़ी वाला जो है वो स्लो हो जाते हैं और उनसे तकरीबन 1.5 मीटर दूर होकर गाड़ी चलानी पड़ती है उनको। तो ये वही जगह है, मुझे लग रहा है लास्ट टाइम मैं जहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आया था। यहाँ पे देखें, आयरिश रग्बी फुटबॉल यूनियन है ये, और आगे यहाँ पे एक स्टेडियम है मुझे लग रहा है। तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, सो लेट्स एक्सप्लोर। देखते हैं कि स्टेडियम में कोई इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, वैसे ही वॉक कर लेते हैं। अभी मौसम बड़ा अच्छा हो गया है आइलैंड के अंदर, समर शुरू हो चुका है। टेम्परेचर जो है वो, हवा ठंडी है लेकिन धूप भी निकली हुई है। टेम्परेचर इज़ अराउंड आई थिंक 15-16 होगा, कल 20 था। तो इट्स अ गुड वेदर। तो समर को यहाँ पे जो है वो लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि विंटर में जो है बस ठंड ज़्यादा होती है और समर में थोड़ा सा है कि सनी भी रहता है और आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करता हूँ, फिर आपको वापस जो है वो 2 बजे जाएंगे एम्बेसी, देखते हैं कि वीज़ा लगा है या नहीं लगा, वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा। क्योंकि उन्होंने कोई स्टेटस नहीं दिया, सिर्फ मुझे जब मैं जमा कराया था तो 80 यूरोस मैंने फ़ीस दी थी एंड दे आस्क्ड मी टू कम बैक एट 9th में ऑन। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं बताया और मैंने टाइम पूछा भी नहीं। मैंने कहा मैं चला जाऊँगा तो मैं भी मिल जाएगा, लेकिन मैं घर से जब निकला हूँ तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं देर हो जाएगी, क्योंकि एक घंटा लगा है मुझे बस में आने के लिए और उस बस में मुझे 1 यूरो देना पड़ा है स्टूडेंट कार्ड के साथ। सो एग्जैक्टली मैं, क्योंकि बस थोड़ी देर डिले भी हुई है, जिसकी वजह से वैसे मैप मुझे बता रहा था कि मैं 150 पे पहुंच जाऊँगा। मेरा था अंदाज़ा कि अगर 10 मिनट पहले भी पहुंच गया तो मैं भी वो दे देंगे पासपोर्ट, लेकिन मैं 1:06 पे पहुंचा हूँ। तो उन्होंने यही कहा है कि आप 2 बजे के बाद आएँ। सो लेट्स सी, हर काम में बेहतरी होती है। ये ट्रेन के गेट्स हैं इनके, देखें ये ऑटोमेटिक बंद हो चुके हैं, तो ट्रेन आ रही है।
की डार्ट कहलाती है एंड इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पाकिस्तानी ट्रेन, लिटिल बेटर बट नॉट दैट मच बेटर कि जैसे आप कह सकते हैं कोई फास्ट ट्रेन नहीं है। अब ये देखिए ये इसके गेट्स खुल रहे हैं। अच्छा जी, अभी भी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे आके, ये ग्रीन सा एरिया है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली, यहाँ पे आके बैठ गया हूँ एंड कुछ चीज़ ली है मैंने, ड्रिंक लिया है। ये इट इज़ लाइक फ्रेश चॉकलेट मिल्क 500 मिलीलीटर, और साथ मैंने ये 2 बिस्किट लिए हैं इस तरह के। तो इट कॉस्टेड अराउंड लाइक 4 पॉइंट समथिंग यूरो। ठीक है, बाकी यहाँ के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर कन्वर्ट करें फिर शायद में भी महंगा लगता हो थोड़ा सा, यानी 1500 रुपये के एक दूध का जो है वो जूस और 2 बिस्किट्स वेफर। So still I have a lot of time, so let's see. So finally I have received my passport. So this is an e-passport, as you know, जिसके अंदर जो है वो बायोमेट्रिक पासपोर्ट भी कहा जाता है इसको। So let's see वीज़ा लगा या नहीं लगा, बिकॉज इट्स एन एम्प्टी पासपोर्ट। मेरा सारे जो प्रीवियस वीज़ाज़ हैं वो पुराने पासपोर्ट में हैं, सो इट विल बी माई फर्स्ट टाइम। ओह गॉट इट, सो मुबारक हो। एंड आई गॉट द वीज़ा, शेंजन वीज़ा, और इन्होंने मुझे 15 मई से इफेक्टिव है वीज़ा ये, अप टिल 28 जून। फॉर 30 डेज़ इन्होंने वीज़ा दिया मुझे, एंड मल्टी वीज़ा मैंने रिक्वेस्ट किया था, मल्टी वीज़ा दिया है 30 डेज़ का। सो आई थिंक आई कैन विजिट इटली फर्स्ट एंड लेटर ऑन आई कैन ट्रैवल एनी शेंजन कंट्री, एज आई प्लान टू ट्रैवल इटली एंड देन स्पेन। सो अब इस वीज़ा के तहत जो है वो आई कैन ट्रैवल फ्रॉम 15 मई टू 16 जून। आई कैन ट्रैवल लाइक एनी शेंजन कंट्री। सो दैट्स इट। इसका मतलब है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं एंड अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए, सो चांसेस राइट हैं आपके। ऑल दो मुझे पहले ग्रीस का मिला हुआ था, लेकिन नेगेटिव जो थे मेरे साथ ये थे, मेरी कोई हैवी स्टेटमेंट नहीं थी, ओनली आई थिंक 1000 यूरोज़ की स्टेटमेंट थी। सो इट रियली डजंट मैटर आई गेस। अगर आपके पास इन्विटेशन है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इंश्योरेंस है, इन्विटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इन्विटेशन हो जहाँ आपने जाना है, और आपके पास पूरी ट्रैवल आइटनरी जो है वो टिकट्स बुकड हों, तो आई थिंक वेरी लेस चांसेस हैं आपके रिजेक्ट होने के वीज़ा। सो दैट्स इट। अगर आपको डिटेल्स से दोबारा डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर मैंने बताया है कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं टू गेट शेंजन वीज़ा फ्रॉम आयरलैंड। थैंक यू। और हाँ सॉरी, मैं खुशी में बताना भूल गया कि अगर तो आप पासपोर्ट जब कलेक्ट करने आए यहाँ से, तो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए ट्यूसडे एंड थर्सडे दिन जो है वो डिसाइडेड होते हैं। ऑल दो आप, जिस तरह मुझे उन्होंने दिन तो बता दिया था कि थर्सडे को आके कलेक्ट करें, बट टाइम नहीं बताया था, क्योंकि टाइम जो है वो अब मैं अपनी मर्ज़ी से आया था, लेकिन गुड लक है कि उन्होंने मुझे दे दिया, बट इट वाज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। अभी यहाँ पोस्टर लगा हुआ था। तो कलेक्शन जो टाइम है वो 12 से 12:30 है सिर्फ। तो जब आप कलेक्ट करने हैं तो 11 बजे घर से निकल आएँ, ताकि आप 12 बजे यहाँ पहुँच जाएँ। तो 12 से 12:30 जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं पासपोर्ट कलेक्शन टाइम। सो ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने दे दिया, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम जो भी आए तो आप 12 से 12:30, और जो भी दिन आपको दिया जाए, वेदर ट्यूसडे या थर्सडे, तो उस दिन आप पासपोर्ट इस टाइम पे कलेक्ट करने आए। थैंक यू।